तो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3। आप सबको पता है हम माइक्रो इकोनॉमिक्स टी आर जैन नाम की बुक से पढ़ रहे हैं। ठीक है, टी आर जैन के हमने 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। दोनों के लिंक या फिर दोनों का प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 का जो जो चैप्टर 3 है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसके बाद आएगा। चैप्टर का नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, अब ये यूटिलिटी एनालिसिस क्या है ये हम आगे जब चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, ये वीडियो ऑब्वियसली बोल रहा हूँ या मैं बोलूँ तो ऑफिशियली जो 2025 और 26 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए है। ठीक है, मेरा नाम है विनीत। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने का फायदा क्या है कि आपको जितनी वीडियोस के अपडेट होंगे वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। साथ साथ आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। टेलीग्राम ज्वाइन करने का क्या फायदा है कि आपको जितने भी क्लास नोट्स है जिससे हम अभी पढ़ रहे हैं वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, आप चाहें तो हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी हमने हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। व्हाट्सएप चैनल पर जितनी वीडियोज़ की अपडेट होती है वो वहीं पर हम बता देते हैं। ठीक है, देख लेते हैं चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का अंदर चैप्टर का अंदर हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कि हु इज अ कंज्यूमर। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं हु इज अ कंज्यूमर। दूसरा हम पढ़ने वाले कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। तीसरा हम पढ़ने वाले मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी को 2 टाइप से मेजर कर सकते हैं, एक होता है कार्डिनल और एक होता है ऑर्डिनल वे में। ठीक है, कार्डिनल वे क्या होता है, ऑर्डिनल वे क्या होता है, उसको हम आगे जब कंटिन्यू करेंगे चैप्टर तब आपको समझ आएगा। ठीक है, चौथा हम पढ़ने वाले कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी सबसे बोल रहा हूँ। आगे पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, उसके बाद 3 चीज हमारे पास बच जाएगी पार्ट 2 के लिए। सबसे पहला जो चीज बचने वाला है कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। दूसरा पढ़ने वाला है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तीसरा हम पे बचने वाला है बेसिक लिमिटेशन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, तो ये 3 चीज हमारे लिए पार्ट 2 में बच जाएगी, लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये पार्ट 2 के लिए बच जाएंगी हमारी। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि हु इज अ कंज्यूमर। एक कंज्यूमर कौन होता है। कंज्यूमर एक इकोनॉमिक एजेंट होता है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज का यूज करता है। यूज करके वो डायरेक्ट सेटिस्फाई करता है अपने वांट्स को। ठीक है, ऐसा आदमी जो गुड्स एंड सर्विसेज का यूज करता है और अपने वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है, वो हमारा कंज्यूमर होता है। ठीक है, कंज्यूमर, जब भी हम कंज्यूमर की बात करते हैं तो लोग एक इंडिविजुअल के बारे में सोच लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर जो होता है, कंज्यूमर क्या क्या हो सकता है, तो कंज्यूमर एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आपका कॉलेज, आपका स्कूल, वो भी एक कंज्यूमर है। ठीक है, इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, 2 या 4 लोग भी हो सकते हैं, या फिर 10 या 15 लोग भी हो सकते हैं, या फिर आपका हाउस होल्ड जहाँ पे आप रहते हैं वो भी एक क्या हो गया, कंज्यूमर ही हो गया, या फिर कोई फॉर्म, ये सब क्या हो गया, कंज्यूमर हो गया। ठीक है, अब कंज्यूमर होगा तो कंज्यूमर कुछ ना कुछ हरकत करेगा जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, तो कंज्यूमर बिहेवियर जो होता है इसके अंदर हम देखते हैं कि कैसे जो कंज्यूमर होता है अपने इनकम को खर्च करता है। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर में हम देखते हैं कि कैसे कंज्यूमर अपने पैसे को खर्च कर सकता है, खर्च करता है, कर सकता नहीं, कैसे अपने पैसे को खर्च करता है। ठीक है, और कैसे वो यूटिलिटी को अचीव करता है। ठीक है, यूटिलिटी कैसे अचीव करेगा, जब वो पैसे को एक्सपेंड करेगा, जब वो पैसे को खर्च करेगा। ठीक है, तो हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि कंज्यूमर एक ऐसा इकोनॉमिक एजेंट है जो गुड्स एंड सर्विसेज का यूज करके अपने वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, हम कंज्यूमर की जब बात करते हैं तो सिर्फ हम इंडिविजुअल्स के बारे में सोचते हैं, इंडिविजुअल के बारे में सोचते हैं, जो कि टोटली गलत है। इन कंज्यूमर कोई भी हो सकता है, एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, हाउस होल्ड हो सकता है। ठीक है, ये सब भी क्या है, एक कंज्यूमर होता है। ठीक है, कंज्यूमर होगा तो कंज्यूमर की एक बिहेवियर होगा, कंज्यूमर किस तरीके से एक्ट करेगा, है ना। तो कंज्यूमर बिहेवियर में हम देखते हैं कि कंज्यूमर कैसे अपने इनकम को खर्च करता है। ठीक है, कंज्यूमर जो है जब इनकम को खर्च करेगा तो उससे क्या चाहेगा, यूटिलिटी मतलब कि उस गुड को यूज करके खुद को सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी मतलब होता है जब एक कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करता है, कंज्यूम करता है, तो उसको कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है और
और उसी सेटिस्फेक्शन को हम यूटिलिटी कहते हैं। इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। कंज्यूमर जो है अपने पैसे को कैसे खर्च करता है, ठीक है। द कंज्यूमर चूजेस हिज एक्सपेंडिचर एंड मैक्सिमाइज यूटिलिटी, ठीक है। जो कंज्यूमर होता है वो तय करता है कि अपने पैसे को कैसे खर्च करना है, और जब उस पैसे को खर्च करेगा तो वो चाहेगा कि उसको जो यूटिलिटी मिलती है उस गुड्स का सर्विसेज को यूज करके, उसको उस गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करके जो यूटिलिटी मिलेगी उसको वो मैक्सिमाइज करना चाहेगा, जितना भी पैसा वो खर्च करे उसके ऊपर, ठीक है। अब कैसे खर्च करेगा, तो देखियो, कंज्यूमर के पास उसकी इनकम होगी, ठीक है। इनकम के साथ साथ मार्केट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज होंगी और उन सर्विसेज का प्राइस होगा, ठीक है। अब इसके बेस पे जो कंज्यूमर होगा वो पैसे खर्च करेगा, और पैसे खर्च करने के बाद क्या करेगा, उससे सेटिस्फेक्शन को अचीव करेगा, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ तो यूटिलिटी को अचीव करेगा, ठीक है। आपको समझ आया कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर एक इकोनॉमिक एजेंट है जो गुड्स एंड सर्विसेज का यूज करके अपने वांट्स को सेटिस्फाई करता है। चलिए अब कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी देख लेते हैं, ठीक है। जब भी हम चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, तो वो चीज़ या उस गुड्स या सर्विस को कंज्यूम करके हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है? हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है ना। जैसे कि हमने एक कप कॉफ़ी पी ली या एक कप चाय पी लिया, तो हमें क्या मिलता है? कुछ ना कुछ संतुष्टि मिलती है, कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है, और इसी सेटिस्फेक्शन का नाम क्या है? यूटिलिटी, ठीक है। ये जो सेटिस्फेक्शन है इसी का नाम हमने क्या बोल दिया? यूटिलिटी, ठीक है। अभी सेटिस्फेक्शन हमें मिलता कब है? सेटिस्फेक्शन जो है हमें मिलता कब है, या फिर मैं कहूँ तो यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, है ना। यूटिलिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो जब हमें गुड्स एंड सर्विसेज का, या फिर मैं बोलूँ तो किसी कॉमोडिटी को कंज्यूम करके जो सेटिस्फेक्शन डिराइव हुआ, जो सेटिस्फेक्शन हमको मिला है, उसी को हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। फिर से समझाता हूँ। अगर मैं किसी कॉमोडिटी को यूज करता हूँ, जैसे मेरा फोन हो गया, या मैंने चाय पिया एक गिलास मतलब एक कप, ठीक है, या फिर मैंने एक प्लेट छोले भटूरे खाए, ठीक है, तो इस कॉमोडिटी को जब मैंने कंज्यूम किया, जब मैंने यूज किया, उससे जो सेटिस्फेक्शन मिला है मेरे को, उसको मैं क्या कहूंगा? यूटिलिटी, ठीक है। यूटिलिटी को क्या मैं इस प्रकार से नहीं कह सकता कि कॉमोडिटी की वो पावर जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, आप जब छोले भटूरे खाते हो तो उस छोले भटूरे में इतनी ताकत है कि आपकी जो भूख है उसको मिटा सकते हैं, या फिर मैं बोलूँ तो आपकी जो इच्छा थी कि भाई इस छोले भटूरे खा कर जो मुझे संतुष्टि मिलेगी वो आपको मिल गई है, ठीक है। मतलब आपने यूटिलिटी को अचीव कर लिया है ना। तो हम यूटिलिटी को दो तरीके से देख सकते हैं। दो तरीके से कौन कौन से? तो पहला तरीका क्या है? यूटिलिटी रेफर्स टू सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजंक्शन ऑफ अ कॉमोडिटी। यूटिलिटी जो है वो क्या है? यूटिलिटी है कि जब हम किसी कॉमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, उससे हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। दूसरा क्या है? दूसरा क्या कह सकते हैं हम? दूसरा हम कह सकते हैं कि कोई भी कॉमोडिटी है जो हमारे वांट्स को सेटिस्फाई कर सकती है ना, वो भी यूटिलिटी कहलाएगी, ठीक है। चलिए, अब यूटिलिटी को हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, एक है कार्डिनल और एक है ऑर्डिनल। अभी कार्डिनल क्या है, ऑर्डिनल क्या है, तो देखते हैं। तो हमारे जो एल्फ्रेड मार्शल है और जे आर हिक्स, ठीक है, वो दो इकोनॉमिस्ट हैं, और दोनों के जो ओपिनियन है वो बिल्कुल ही अलग है। दोनों के जो ओपिनियन है वो बिल्कुल अलग है यूटिलिटी को लेके। कैसे? तो जो एल्फ्रेड मार्शल है वो कहते हैं कि हम सेटिस्फेक्शन को मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, लाइक 1 2 3 4 एक्सेट्रा, ठीक है। और उन्होंने इस 1 2 3 4 जो स्टैंडर्ड यूनिट दी है उन्होंने मेजर करने के लिए यूटिलिटी को, उसको उन्होंने क्या बोला है? यूटिल्स, ठीक है। एल्फ्रेड मार्शल ने बोला है कि हम सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में बता सकते हैं। जैसे हमें किसी भी चीज़ को कंज्यूम करके एक सेटिस्फेक्शन मिला है, या दो सेटिस्फेक्शन मिला है, या तीन सेटिस्फेक्शन मिला है, या फिर मैं कहूँ तो अगर मैं किसी चीज़ को कंज्यूम करके उसको नंबर देता हूँ, ठीक है, कि मेरे को इसको कंज्यूम करके दो यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल गया। अब ये यूटिल्स क्या है अभी बताता हूँ, ठीक है। आप
जैसे मैंने बोला कि मेरे को इस चीज को कंज्यूम करके 2 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल गया है, तो जो मैंने ये 2 बोला ना, ये कार्डिनल नंबर है जो मेरे यूटिलिटी को डिराइव कर रहा है। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब जो यूटिलिटी है जो अल्फ्रेड मार्शल ने बोला है 1 2 3 4, इसको हम कैसे मेजर करेंगे? तो इनको मेजर करने के लिए उन्होंने एक स्टैंडर्ड यूनिट दिया है जिसका नाम उन्होंने बोला है यूटिल्स। ठीक है, जिसका नाम उन्होंने क्या बोला है? यूटिल्स। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपने एक कप कॉफी पी। ठीक है, आपने क्या किया? आपने एक कप कॉफी पी। ठीक है, और आप अब उस कॉफी को पीकर ये बता सकते हैं, तो आप क्या बता सकते हैं कि आपको कितने नंबर्स का यूटिलिटी, या फिर मैं बोलूँ तो कितने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन आपको मिला है। हाँ या ना? मान लेते हैं आप बैठे हुए घर में, आपकी बहन आपके लिए कॉफी लेकर आई। ठीक है, जब आपने उस कॉफी को पिया तो आपने बोला अपनी बहन से कि वाह क्या बढ़िया कॉफी है, इसको पीकर तो मुझे 5 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल गया। ठीक है, तो जब आपने बोले ये 5 यूटिल्स, ठीक है, तो ये जो 5 है वो तो कार्डिनल नंबर हो गया, और जो यूटिल्स है ये वो स्टैंडर्ड यूनिट हो गई जिससे आपने उस सेटिस्फेक्शन को मेजर किया है। ठीक है, और ये किसने दिया है? ये दिया है अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, दूसरी तरफ आते हैं हिक्स। हिक्स बोलते हैं कि हम, एक मिनट थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। हिक्स बोलते हैं, हिक्स बोलते हैं कि भाई हमारा इस पे भरोसा नहीं है। ठीक है, हम क्यों किसी चीज को कंज्यूम करने के बाद उसको मैं नंबर्स में मेजर करूं, है ना? मैं ऐसे भी तो उसको रैंक कर सकता हूँ कि भाई मुझे इस चीज को कंज्यूम करके बहुत ज्यादा हाई सेटिस्फेक्शन मिला है, या फिर मुझे इसको कंज्यूम करके बहुत ज्यादा लो सेटिस्फेक्शन मिला है। ठीक है, उन्होंने उन्होंने जो हिक्स थे, उन्होंने सेटिस्फेक्शन को यूटिल्स में मेजर करने के लिए मना कर दिया। ठीक है, कि उन्होंने बोला कि हम अपने सेटिस्फेक्शन को यूटिल्स में मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़े। उनका मानना था कि जैसे जो मैंने अभी बोला है ना, कि आपकी बहन ने आपको कॉफी दिया तो आपने बोला कि मुझे 5 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल गया, तो हिक्स कहते हैं कि हम जो ये आप ये 5 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन बोल रहे हो वो हम नहीं बोल सकते। ठीक है, ये दो अलग अलग इकोनॉमिस्ट है, दोनों की अलग अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों के अलग अलग ओपिनियन है इस चीज को लेकर, यूटिलिटी को लेकर। ठीक है, उन्होंने बोला कि अगर मैं उस अपनी बहन के हाथ से कॉफी को टेस्ट करता हूँ तो मैं ये बता सकता हूँ कि मुझे उससे जो सेटिस्फेक्शन मिला है वो हाई है या लो है। मतलब उन्होंने बोला कि जो सेटिस्फेक्शन है उसको मैं रैंक कर सकता है एज हाई और लो। ठीक है, मैं उसको यूटिल्स में मेजर नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी मीन्स दैट ए यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स और यूनिट्स लाइक 1 2 and 3। ठीक है, या फिर 1 2 और 3 एग्जाम्पल है, कुछ भी नंबर दे सकते हो आप, है ना? अगला है ऑर्डिनल मेजरमेंट। ऑर्डिनल मेजरमेंट का मतलब होता है कि मैं अपने सेटिस्फेक्शन को, ठीक है, सिर्फ रैंक दे सकता हूँ कि भाई मुझे इस चीज को कंज्यूम करके मेरे को सेटिस्फेक्शन हाई मिला है या मुझे सेटिस्फेक्शन जो मिला है वो लो मिला है। ठीक है, उसको मैं 1 2 3 जो मैं बोल रहा था 1 2 3 उसमें मेजर नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए, अब ये जो हम अभी चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसके अंदर हम कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसीलिए बोला गया है यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया है यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, क्योंकि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ऑन द अजम्पशन ऑफ द कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, समझ गया वो? हाँ जी, चलिए आगे क्या है हमारे पास, देखते हैं। आगे हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब टोटल यूटिलिटी क्या है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? ठीक है, चलिए मान लेते हैं आपने 2 चीजों को कंज्यूम किया। ठीक है, आपने 2 कमोडिटीज को कंज्यूम किया,
पहले को आपने कंज्यूम किया तो आपको मिला 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन, ठीक है। और दूसरे यूनिट को कंज्यूम किया, ठीक है, तो आपको मिला 9 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन, ठीक है। जब इन दोनों को आप सम करके बताओगे, ठीक है, जब आप बोलोगे कि भाई मेरे को 19 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल यूटिलिटी, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी होता है सम टोटल ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कम्युनिटी, ठीक है। आपने एक कम्युनिटी के जितने यूनिट्स को कंज्यूम किया है उससे जो भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जब आप उसका सम कर दोगे तो आपको मिलेगा टोटल यूटिलिटी, है ना। एग्जाम्पल के लिए, आपने एक रोटी खाई और आपने उस रोटी को खा के बोला कि मुझे 10 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है। फिर आपने दूसरा रोटी खाया और आपने बोला कि मुझे 9 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा, जब इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो आप बोलोगे कि ये है मेरी टोटल यूटिलिटी, ठीक है, जो कि है 19 यूटिल्स, ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, ठीक है। अब देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी होता है कि जो मैंने पहले कंज्यूम किया, ठीक है, ठीक है, या फिर जो मैं अभी कंज्यूम कर रहा हूँ माइनस जो मैंने इससे पहले कंज्यूम किया था, वो जो डिफरेंस निकल के आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब दो यूनिट्स के बीच में जो कंजम्पशन हुआ है उसके बीच का जो डिफरेंस होगा ये होगा मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूँ कंजम्पशंस ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कॉमोडिटी। जब मैंने एक यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम किया किसी भी कॉमोडिटी का, तो उससे मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला है उसको बोलूंगा मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल के लिए मैंने फिर से वही मैंने रोटी खाई, ठीक है। पहले जब मैंने रोटी खाई तो मुझे मिला 5 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन। फिर मैंने रोटी खाई तो मुझे मिला 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। चलिए, मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है हमारा ये, टोटल यूटिलिटी जो अभी है माइनस टोटल यूटिलिटी जो इससे पहले था, n-1, ठीक है। n मतलब नंबर और 1 मतलब इससे पहले वाला। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी दिखाऊंगा आगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल समझा देता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं आपने 10वें नंबर पे आप 1 2 3 से रैंक कर रहे थे, चीज़ों को कंज्यूम कर रहे थे कि आपने पहले कंज्यूम किया तो उसको इतना नंबर मिला, 50 यूटिल्स का आपको सेटिस्फेक्शन मिला। फिर 2 को किया तो 60 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। ऐसे ही जब आप 10 यूनिट्स तक पहुंचे तो आपको 100 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है। फिर आपने उसके बाद जो 11th यूनिट कंज्यूम किया तो आपको 105 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी होगा कि आपने 11th यूनिट को जब कंज्यूम किया तो आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, माइनस 10th यूनिट को जो आपने कंज्यूम किया तो आपने कितना सेटिस्फेक्शन मिला। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं कि मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ 11th माइनस टोटल यूटिलिटी 11th माइनस 1 जो कि क्या होगा 10th, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ये माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ ये, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो दिखा देता हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी बराबर टोटल यूटिलिटी ऑफ 11th यूनिट। तो 11th यूनिट का हमारा जो टोटल यूटिलिटी थी वो कितनी थी, 105 यूटिल्स, माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 10th यूनिट। तो 10th यूनिट का कितना हमारा यूटिलिटी था, 100 यूटिल्स, ठीक है। अब देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी कितना निकल के आया हमारे पास, 5 यूटिल्स, ठीक है। तो ये 5 यूटिल जो हमारे पास निकल के आया ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं।
तो हमारे पास एक टेबल दे रखा है, टेबल के पास इधर हमारे पास बहुत सारे कॉमोडिटी दे रखी है कि भाई जब मैंने पहला कंज्यूम किया तो क्या हुआ, फिर दूसरा कंज्यूम किया हो तो क्या हुआ, फिर तीसरा यूनिट कंज्यूम किया तो क्या हुआ, फिर चौथा, फिर पांचवा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जब मैंने पहला यूनिट कंज्यूम किया तो मेरा जो टोटल यूटिलिटी था वो था 100, मतलब मेरे को 100 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल गया। ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि अभी जो है 100 और इससे पहले वाला जो है उसको माइनस कर दो तो वो हमारा हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी। तो 100 से पहले कुछ भी नहीं था, तो टोटल यूटिलिटी 1 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 0, क्योंकि 0 पे इससे पहले कुछ था ही नहीं। तो दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, 1 पे 100 है और 0 पे 0 है, तो दोनों को माइनस करके आया 100 यूटिल्स। तो ये हमारा क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा यूनिट कंज्यूम किया तो मेरे को 119 यूटिल्स का कंज्यूम सेटिस्फेक्शन मिला। तो पहले कितना था, सॉरी अभी कितना है 100, पहले कितना था, अभी कितना है 190, पहले कितना था 100। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 19 यूटिल्स, 90 यूटिल्स का मार्जिनल यूटिलिटी हमको यहाँ पे मिला, मतलब समझ गए। फिर तीसरा कंज्यूम किया तो क्या हुआ 270 टोटल यूटिलिटी, फिर वहीं इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको घटाया, तो कितना आया 80 यूटिल्स। फिर चौथा कंज्यूम किया तो 340, इसमें से इसको घटाया, कितना आया 70। फिर पांचवा कंज्यूम किया 400 यूटिल्स, फिर 400 में से इसको घटाया तो कितना आ गया 60 यूटिल्स। ठीक है, ये हमारा होगा मार्जिनल यूटिलिटी। समझ गया, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है कि जो इससे नीचे वाला है उसमें से ऊपर वाले को माइनस कर दो, वो हमारा क्या हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए ये मिटा देता हूँ, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, एक मिनट। अगर मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है तो मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये मैंने बता दिया था। ठीक है, टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस वन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले ये मैंने समझा भी रखा है यहाँ पर अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें क्या देखना है कि जो टोटल यूटिलिटी होता है वो सम होता है सारे मार्जिनल यूटिलिटीज का। ठीक है, मतलब जितने मार्जिनल यूटिलिटी आया है इन सबको जोड़ दूंगा तो हमारे पास टोटल यूटिलिटी आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। पहला मैंने कंज्यूम किया, पहला जो मार्जिनल यूटिलिटी था जब मैंने एक यूनिट को कंज्यूम किया था तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी था 100। फिर सेकंड तो 90, फिर थर्ड कंज्यूम किया तो 80 हो गया, फोर्थ कंज्यूम किया तो 70 यूटिल्स हो गया, और फिफ्थ कंज्यूम किया तो 60 यूटिल्स हो गया। मैंने जब इन सबको जोड़ा तो मेरे को दिखा कि यहाँ पे 400 आ रहा है। ठीक है, जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी था वो 400 आ रहा है, जो हमारा टोटल यूटिलिटी है वो भी कितना है 400 है। मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि जो टोटल यूटिलिटी होता है वो सम होता है मार्जिनल यूटिलिटी का। हाँ या ना, कह सकता हूँ, ये कह सकता हूँ। चलिए जब इसको ग्राफ पे बनाएंगे या फिर जब इसको हम ग्राफ पे बनाएंगे तो कैसा बनेगा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जब मैंने एक यूनिट कंज्यूम किया तो मुझे 100 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। ठीक है, जरा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे पेन थोड़ा रेड कर लेता हूँ। चलिए देखिए, तो यहाँ पर जब मैंने 1 यूनिट कंज्यूम किया तो मुझे कितना 100 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला था। जब मैंने 2 यूनिट्स कंज्यूम किए तो मुझे 190 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिला था। जब मैंने 3 यूनिट्स कंज्यूम किए थे मुझे 270 यूनिट्स का 270 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिला था। जब मैंने 4 यूनिट्स कंज्यूम किए थे तो तब मुझे कितना मिला था 340 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिला था। और जब मैंने 5 यूनिट्स कंज्यूम किए थे तब मुझे 400 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिला था। ये हमारा होगा, ये कर्व जो बन रहा है ऐसे ऊपर जा रहा है जो, ये हमारा होगा टोटल यूटिलिटी कर्व। ठीक है, जो ऊपर जा रहा है ये हमारा होगा टोटल यूटिलिटी कर्व। ठीक है, चलिए इसमें जरा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व भी बना लेते हैं। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी कर्व कैसा था कि जब मैंने एक यूनिट इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व कैसा था कि जब मैंने एक यूनिट कंज्यूम किया तब मेरा मार्जिनल यूटिलिटी 100 ही था, लेकिन जब मैंने दूसरा कंज्यूम किया तो वो गिर के 90 आ गया। ऐसे ही मैंने जब तीसरा कंज्यूम किया तो वो गिर के 80 आ गया। चौथा कंज्यूम किया तो
70 आ गया, और 5 को कंज्यूम किया तो 60 आ गया। हाँ या ना? हाँ या ना? चलिए, तो हमने अभी तक क्या सीखा मार्जिनल, सॉरी, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। सबसे पहले हमने देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी निकालते कैसे हैं। दूसरा हमने देखा जो टोटल यूटिलिटी होता है वो मार्जिनल यूटिलिटी का सम होता है, ठीक है। तीसरा हमने क्या देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी सिर्फ एक टाइम बराबर हो सकते हैं, वो होगा जब हम पहला यूनिट को कंज्यूम कर रहे हो। जब हम पहला यूनिट कंज्यूम करेंगे तभी हमारा जो टोटल यूटिलिटी है वो मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर हो सकता है ना। देखा भी है कि टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू 100, है ना। चलिए, अब इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा होता है, मतलब अभी तो हमने ग्राफ बना लिया, अब देखते हैं इनके बीच में रिश्ता कैसे होता है ना। चलिए, चलिए आइए देखते हैं। अब थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास यूनिट्स है कि भाई जब मैंने 0 यूनिट्स को कंज्यूम किया तो कितना यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन मिला, जब मैंने 1 यूनिट का कंज्यूम किया तो कितना यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो जब मैंने 0 यूनिट्स का कंज्यूम किया, जब मैंने 0 यूनिट्स कंज्यूम किया तो मेरे को जो यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो होगा 0, क्योंकि मुझे कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने तो कुछ कंज्यूम ही नहीं किया, ठीक है। जब मैंने 1 यूनिट कंज्यूम कर लिया तो तब मुझे जो टोटल यूटिलिटी मिला है, जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिला है वो है 8 यूटिल्स का, ठीक है। यहाँ से हमारा मार्जिनल क्या निकल जाएगा, तो 8 - 0 ये हो गया हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। 2 यूनिट्स कंज्यूम किए तो 14, मार्जिनल यूटिलिटी 14 - 8 मतलब 6 यूटिल्स का। 3 तो 18, 18 - 14 4 यूटिल्स का हमारा यहाँ पे क्या आ गया मार्जिनल यूटिलिटी। चौथा कंज्यूम किया तो 20, 20 - 18 2 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। पांचवा कंज्यूम किया तो फिर से 20, तो 20 में से 20 माइनस किया तो हमारा 0 आ गया इस बार, ठीक है। मतलब इस बार हम जो मार्जिनल यूटिलिटी था वो 0 हो गया, ठीक है। अब मैंने एक और कंज्यूम किया तो हम देख रहे हैं कि ये तो गिर गया साहब, ये जो हमारा टोटल यूटिलिटी था वो तो गिर गया। पहले जो बढ़ रहा था धीरे धीरे वो तो गिर गया। अब गिर गया तो क्या हो जाएगा, वही जो फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा -2। -2 आया तो क्या मतलब हुआ कि जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है वो गिरते जा रहा है, ठीक है। अब जरा इसको ग्राफ पे बना लेते हैं, है ना। जब मैंने पहले जब 0 था तो 0 था, जब मैंने कुछ भी कंज्यूम नहीं किया तो भाई मेरा जो सेटिस्फेक्शन था वो भी 0 था, 0 यूटिल्स का। जब मैंने एक कंज्यूम किया तो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो गया 8 का, ठीक है। जब मैंने एक जब मैंने 1 यूनिट कंज्यूम किया जब मैंने 1 यूनिट कंज्यूम किया तो जो मेरा यूटिलिटी था वो कितना था, 1 यूनिट के बदले 8 यूटिल्स, ठीक है। जब मैंने 2 कंज्यूम किया तो वो 14 हो गया बढ़ के, ठीक है। बढ़ के कितना हो गया 14 हो गया, ठीक है। जब मैंने 3 कंज्यूम किया तो वो बढ़ के 18 हो गया, ठीक है, वो बढ़ के 18 हो गया। जब मैंने चौथा कंज्यूम किया तो वो बढ़ के 20 हो गया था, ठीक है। जब मैंने चौथा कंज्यूम किया तो 20 हो गया था, यहाँ पे 20 हो गया था। जब मैंने पांचवा कंज्यूम किया था तब भी 20 हो गया था। जब जैसे ही मैंने एक और एक्स्ट्रा कंज्यूम किया तो हमने देखा क्या कि ये ग्राफ तो नीचे गिर गया, है ना। अभी तक हमने क्या देखा था कि जब भी मैं किसी कम्युनिटी को कंज्यूम कर रहा हूँ तो ये ग्राफ ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है, ठीक है। जब ये सबसे हाईएस्ट पीक पर आया उसके बाद हमने जैसे ही एक और यूनिट कंज्यूम किया ये नीचे गिर गया, ठीक है, ये नीचे गिर गया। ये हमारा हो गया टोटल यूटिलिटी कर्व, ठीक है, टोटल यूटिलिटी कर्व, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, फिर देख लेते हैं इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, ठीक है। चलिए, जब मैंने जीरो तो जब मैंने जीरो किया तो इसमें तो कुछ होगा ही नहीं। हमेशा याद रखिए, जब भी जब भी मेरा 0 यूनिट कंज्यूम होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी कुछ भी नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ये समझिए, डैश होगा वो हमेशा, ठीक है। चलिए, जब मैंने एक जब मैंने 1 यूनिट कंज्यूम किया तो मेरा यूटिलिटी कितना था, 8, देखो 8 था। जब मैंने दूसरा यूनिट कंज्यूम किया तो वो 6 हो गया गिर के,
जब तीसरा कंज्यूम किया तो वो 4 हो गया, जब तो चौथा कंज्यूम किया तो वो 2 हो गया, जब मैंने पांचवा कंज्यूम किया तो वो 0 हो गया था। जब मैंने पांचवा कंज्यूम किया था, 1 मिनट, थोड़ा 1 मिनट स्टूडेंट्स, जब मैंने पांचवा कंज्यूम किया था तो क्या हो गया, तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया था। लेकिन जैसे ही मैंने एक और यूनिट बढ़ाई थी मार्जिनल यूटिलिटी में, तो हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी था, जो मार्जिनल यूटिलिटी था वो माइनस में चला गया, -2। ठीक है, चलिए ये समझ गए, हमारा ग्राफ समझ गए। चलिए इनके बीच में रिलेशन निकालते हैं एक बार। ठीक है, एक बार रिलेशन निकालते हैं। देखिए सबसे पहले रिलेशन क्या है कि जब तक हमारा मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होता रहेगा, ठीक है, जब तक हमारा मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहेगा तब तक हमारा जो टोटल यूटिलिटी है बढ़ता रहेगा। देखिए जैसे ये पॉजिटिव था तो ये 8, ये 6 अभी भी पॉजिटिव है, तो ये टोटल यूटिलिटी बढ़ गया। अब यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी 4 है बट स्टिल ये अभी तक प्लस में है, तो फिर से जो टोटल यूटिलिटी है वो बढ़ जाएगा। अभी ये 2 हो गया, फिर भी ये बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये प्लस में अभी भी। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब तक हमारा मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, जब तक हमारा मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तब तक हमारा टोटल यूटिलिटी जो है वो बढ़ते रहेगा। ठीक है, तब तक बढ़ते रहेगा, तब तक बढ़ते रहेगा। और कितना बढ़ सकता है हमारा टोटल यूटिलिटी, देखिए जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाए तब जो टोटल यूटिलिटी होगा वो अपने पीक पर होगा। मतलब जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाए तब जो टोटल यूटिलिटी होगा वो सबसे मैक्सिमम होगा। ठीक है, समझ गए। अब जो टोटल यूटिलिटी है वो गिरता कब है, डिक्लाइन कब होता है, जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में जाता है तब हमें क्या दिखता है कि टोटल यूटिलिटी जो है उसके अंदर डिक्लाइन दिखता है। ठीक है, उसके अंदर गिरावट दिखता है। जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी माइनस जाता है तो टोटल यूटिलिटी में गिरावट दिखता है। ठीक है, अगला मैं एक और चीज बताऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें इंक्रीमेंट दिख रहा है, ठीक है, कि भाई जब भी मैं एक यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ तो इंक्रीमेंट दिख रहा है। लेकिन क्या हमें ये नहीं लग रहा कि जिस पेस से पहले बढ़ रहा था धीरे 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 वो पेस कम हो रहा है? कैसे, देखिए पहले जो पेस था वो कैसा था, पहले 8 से था, मतलब पहले जब मैंने दूसरा पहला यूनिट कंज्यूम किया तो मेरे को 8 का यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। लेकिन जब मैंने दूसरा किया तो मेरे को फिर से 8 मिलना चाहिए था, लेकिन मेरे को क्या मिल रहा है, यहाँ पर सिर्फ 6 यूनिट का यूटिलिटी मिल रहा है, 6 यूटिल्स का यूटिलिटी मिल रहा है। ठीक है, फिर मैंने एक और यूनिट कंज्यूम किया तो फिर से कम हो गया, अब तो 4 यूटिल्स का यूटिलिटी मिल रहा है, 4 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। फिर मैंने एक और कंज्यूम किया तो ये तो और कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल यूटिलिटी है वो बढ़ तो रहा है लेकिन इसकी बढ़ने की जो रेट है वो कैसी है, डिक्रीजिंग है, मतलब कि गिरता जा रहा है। जब भी जितना यूनिट ये बढ़ रहा है टोटल यूटिलिटी उतना ही ये गिरता जा रहा है। ठीक है, जैसे 8 से 14 आया तो ये 6 हुआ, इनके बीच में 6 का अंतर है। फिर 14 से 18 आया तो इनमें 4 का अंतर हो गया। फिर 18 से 20 आया तो इसमें 2 का अंतर हो गया। फिर 20 से 20 में आया तो 0 का अंतर हो गया। मतलब ये टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन इसका इंक्रीज होने का पेस जो है वो कैसा है, डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग मतलब गिरते गिरते जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, लिखा भी है कि डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जब मार्जिनल यूटिलिटी गिरता है तो उससे हमें क्या पता चलता है, जब मार्जिनल यूटिलिटी गिरता है तो टोटल यूटिलिटी जो होता है ना वो इंक्रीज होता है, लेकिन इंक्रीज होने का जो पेस होता है वो कैसा होता है, डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, मतलब ये बढ़ता तो है लेकिन हमने देखा कैसे कैसे बढ़ रहा है, ये कम होते जा रहा है, और है ना। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले टेबल 2 से हमें क्या क्या सीखने को मिला। ठीक है, चलिए खत्म ही होने वाला है बस। टेबल 2 से हमें क्या क्या सीखने को मिला, टेबल 2 से हमें पहला सीखने को मिला कि जो पहला जो स्लोप है, ये फिगर ए है, ये फिगर बी है। ठीक है, ये डायग्राम ए और ये बी है। सबसे पहले देखेंगे डायग्राम ए में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। डायग्राम ए में हम क्या देख रहे हैं कि जो स्लोप है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन जो जी है, जी जो है वो उसका मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी है, मतलब इससे ज्यादा वो यूटिलिटी को
अचीव नहीं कर सकता है, ठीक है। और वो कौन से यूनिट पे है, मतलब कौन सा यूनिट जो है जब उसने कंज्यूम किया, कौन सा यूनिट ऑफ कॉमोडिटी जब उसने कंज्यूम किया तो उसको मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी मिला, तो वो है पांचवा। जब उसने पांचवा कॉमोडिटी को खाया, जब उसने पांचवी रोटी खाई, तब उसको सबसे ज्यादा क्या मिला, यूटिलिटी मिला, है ना। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे रोटी ले लेते हैं कि जब उसने पहली रोटी खाई तो उसको इतना सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरी खाई तो इतना मिला, तीसरी खाई तो इतना मिला, चौथी खाई तो इतना मिला, और जब पांचवी खाई तो सबसे ज्यादा मिला, पांचवी रोटी खाई तो सबसे ज्यादा मिला, ठीक है। उसके बाद जी के बाद, जो जी के बाद मतलब पांच रोटी खाने के बाद अब एक भी एक्स्ट्रा रोटी खाता है तो उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो कैसा होगा, गिरते रहेगा, ठीक है। आपके साथ हुआ होगा ना कि जब मम्मी आपको पहले पहले रोटी देती है तो आपको बहुत मन करता है कि भाई एक और रोटी खा लेता हूँ, एक और रोटी खा लेता हूँ। लेकिन आपके खाते खाते एक ऐसा टाइम आता है जब आप बोलते हो कि मम्मी अब तो बस करो, अब मेरे से और रोटी खाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो यही है हमारा टोटल यूटिलिटी कर्व में, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट रुक जाओ, मैं अभी आता हूँ, ठीक है। 1 मिनट बस। 1 मिनट बस। चलो अब हम दूसरा डायग्राम देखते हैं। दूसरे डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं कि भाई ये जो ग्राफ है ये वो गिरता जा रहा है, क्या हो रहा है, ये जो स्लोप है, जो ग्राफ है वो कैसा हो रहा है, गिरता जा रहा है, हाँ या ना, हाँ या ना। देखिए एम यू कर्व जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है वो मार्जिनल यूटिलिटी को दिखलाता है, जो कि जिसका स्लोप जो कैसा है वो डाउनवर्ड है, मतलब नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है। नीचे की तरफ जब गिर रहा है तो उसका जो डायरेक्शन है वो कैसा है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ, नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है। लेफ्ट से राइट नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम एक और रोटी खा रहे हैं तो हमारा मार्जिनल जो यूटिलिटी है वो गिरता जा रहा है, ठीक है। जैसे कि हमने पहली रोटी खाई तो हमें 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरी रोटी खाई तो हमें 12 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, लेकिन जब मैंने तीसरी खाई तो मुझे सिर्फ 13 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, और जब चौथी खाई तो वो सेटिस्फेक्शन गिरता गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रखा है कि जो मार्जिन है वो कम हो रहा है धीरे धीरे, है ना। मार्जिन कम होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा ग्राफ है वो नीचे की तरफ आया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब रिलेशनशिप कैसा है, सबसे पहले टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में रिलेशन कैसा है। तो देखिए पहला है कि जो टोटल यूटिलिटी है वो सम है मार्जिनल यूटिलिटी का, ये हम देख चुके हैं, है ना। तो ये जो यहाँ पे 18 आ रहा है, जब इन सबको आप जोड़ोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 18 ही मिलेगा, ठीक है। दूसरा कि जो टोटल यूटिलिटी है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है एज लॉन्ग एज एम यू इज पॉजिटिव, वो जब तक बढ़ेगा जब तक जो हमारा एम यू है वो पॉजिटिव रहेगा। देखिए पहले 8 था तो ये 8 है, 6 था तो 14 है, 4 था पॉजिटिव में तो 18 है, 2 था पॉजिटिव में 20 है, 0 था तो 0 हो गया। लेकिन जैसे ही माइनस में आया तो टोटल यूटिलिटी गिरना चालू हो गया, ठीक है। अगला, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है तो टोटल यूटिलिटी जो होता है सबसे मैक्सिमम होता है, यहाँ पर देख लो। जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है तो टोटल यूटिलिटी सबसे ज्यादा है 20, है ना। अगला, अगला ये है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होता है तो टोटल यूटिलिटी जो होता है वो डिक्लाइन करने लगता है ना। देखिए जैसे ही ये माइनस में आया है ये 20 से सीधे 18 पे गिर गया, है ना। अगला है कि जब भी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होता है तो टोटल यूटिलिटी जो है ना वो इंक्रीज होता है, लेकिन इंक्रीज होने का जो पेस होता है वो डिक्रीजिंग रेट पे होता है, ये मैंने समझा दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पर पहले इन दोनों के बीच का अंतर कितना था, 6, लेकिन अगला जैसे ही कंज्यूम किया ये 6 से गिर के कितना हो गया, 4, ठीक है। फिर और कंज्यूम किया तो 4 से सीधे गिर के कितना हो गया, 2, और यहाँ पे तो सीधे 0 हो गया जी। और यहाँ पे आते आते ये माइनस में जाने लगा, आया ना, समझ गए। चलिए
अगला देखेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? तो ये वही है जो मैंने बताया, ठीक है। साइकोलॉजिकली देखें तो जब हमारी इच्छा सबसे ज्यादा होती है तो हम बहुत सारी रोटी खाते हैं, लेकिन जैसे ही हम और एक कॉमोडिटी का कंजम्पशन करते हैं तो हमारा जो इच्छा है वो गिरती जाती है। समझते हैं कैसे? देखिए, जब आप क्रिकेट खेल कर आए तब आपको पानी मिलता है पहले, तो सबसे पहले आप बहुत पानी पीते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या कर देंगे, उस पानी को पीना कम कर देंगे। मतलब क्या हो गया कि आपका जो पहले यूटिलिटी था वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। डिमिनिश हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो पहले से कम हो रहा है, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ डिजायर फॉर अ कॉमोडिटी टेंड्स टू डिक्रीज एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कॉमोडिटी आर कंज्यूम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। जितना ज्यादा हम कॉमोडिटी को कंज्यूम करेंगे उतनी ही ज्यादा उनके लिए हमारी जो प्यास है, उसके लिए जो भूख है वो मिटती जाएगी, या फिर मैं बोलूँ उसको पाने की और इच्छा जो है वो कम होती रहेगी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। एग्जाम्पल के लिए, जब मम्मी जब आप बिरयानी खाते हो, एग्जाम्पल के लिए जब आप बिरयानी खाते हो तो आपने पहला प्लेट बिरयानी खाया तो आपको बहुत मजा आएगा, दूसरा प्लेट खाया तो थोड़ा और मजा आएगा, तीसरा प्लेट बिरयानी खाओगे थोड़ा और मजा आएगा, लेकिन चौथा प्लेट खाते ही आपकी जो बिरयानी के लिए जो प्यार है, या फिर जो आपके और से जो आपको पहले और ज्यादा बिरयानी चाहिए थी खाने के लिए, वहीं पर वो बिरयानी खाने की इच्छा जो है कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जैसे ही आप एक और प्लेट खाओगे, क्या पता थोड़ी इच्छा और कम हो, और जैसे ही आप एक और प्लेट बिरयानी की ऐड करो, क्या पता आपको मन करे कि भाई अब मेरे को बिरयानी खानी ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर मैंने पहली कॉमोडिटी कंज्यूम किया तो यहाँ पर मेरे को 100 यूटिलिटी मिला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 100 है। जैसे ही मैंने दूसरा कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी 100 से गिर के 90 हो गया। चलिए इसको आपकी बिरयानी के एग्जाम्पल से जरा जोड़ के दिखाता हूँ। तो पहला आपने बिरयानी का प्लेट खाया तो आपको 100 की यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। जैसे ही दूसरा खाया तो थोड़ा कम हो गया, 90 हो गया। जैसे ही आपने तीसरा प्लेट खाया तो और कम हो गया, 80 हो गया। जैसे ही आपने चौथा खाया ये और कम हो गया। जैसे ही आपने पांचवा प्लेट खाया बिरयानी का, ये 60 हो गया। जो पहला प्लेट आपने खाया था उसमें आपको जब 100 मिल रहा था, और जैसे ही आपने पांचवा खाया ये 60 पे गिर गया। ऐसे ही करते करते जब आप और बिरयानी खाएंगे तो ऐसा पॉइंट आएगा जब आपको बिरयानी खाने की इच्छा ही नहीं होगी, है ना। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। और एक और बात बताता हूँ, जब भी हम किसी चीज को खा रहे हैं तो उसको हम स्टैंडर्ड यूनिट में मेजर करते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब क्या होता है? जब भी अगर मेरे को मिल्क को मेजर करना है तो मिल्क को मेजर मैं ग्लास में करूंगा, ये नहीं कि मैंने एक बूंद दूध पी लिया। ये नहीं, अगर मैं बिरयानी को मेजर करूंगा तो मैं उसको प्लेट्स में मेजर करूंगा कि मैंने बिरयानी के कितनी प्लेट्स खा ली। मैंने ये मेजर नहीं करूंगा कि मैंने बिरयानी के कितनी चम्मच में कितने स्पून्स मैंने खाए हैं, ठीक है। मैं बिरयानी के कितनी प्लेट्स को कंज्यूम कर रहा हूँ वो मेजर करेंगे, ठीक है। तो हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए, है ना। चलिए, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये एक फंडामेंटल लॉ है। ये हर जगह काम करता है, ये आपकी लाइफ में भी काम करेगा। जैसे कि आप नया फ़ोन लेकर आते हैं तो आपको शुरुआत में उसको चलाने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा टाइम आता है जब आपको उस फ़ोन को यूज़ करने का मन नहीं करता ना। ये हमारा फंडामेंटल लॉ है जो हर जगह काम करता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या है मैंने बता दिया, ऑफ अ कॉमोडिटी आर कंटिन्यूसली कंज्यूम्ड, marginal utility derived from every additional unit must decline। जैसे ही मैं एक और करके चीज़ों को खाना चालू करूँगा तो मेरा जो एडिशनल यूनिट जो मुझे पहले खाने की इच्छा थी वो मेरी गिरती जाएगी, ठीक है। ये बहुत नेचुरल है। अगर ये हो रहा है आपके साथ कि भाई मैं तो पहले मेरे को बहुत खाने का मन करता था, लेकिन जब मेरे को खाने को डेली डेली मिलता है तो मैं उसको नहीं खा पा रहा हूँ, ठीक है। या फिर जब मैंने पहले गिलास चाय पी तो बहुत मजा आया, दूसरी गिलास की चाय पी फिर दूसरा मजा आया, तीसरी गिलास की चाय पी तो फिर मजा आया, लेकिन जैसे ही मैंने चौथे गिलास चाय का पिया
तो मेरा मजा खत्म हो गया। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है और ये फंडामेंटल है, इसलिए इसको बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन, क्योंकि ये हर जगह काम करता है। या फिर इसका दूसरा नाम भी है फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। साइकोलॉजिकल क्यों? क्योंकि ये हर वस्तु पे काम करता है। यहाँ सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात चल रही है, लेकिन आप जीवन में हर किसी वस्तु से कंपेयर कर लेना, ये चीज आपको हर जगह देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो इस जब हम लॉ ऑफ मार्जिनल सॉरी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को पढ़ते हैं, तो हम दो चीजों को पहले से ही मान के चलते हैं। पहला, कि जो भी कॉमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड यूनिट है। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने चाय पिया या जैसे मैंने बिरयानी का ऑप्शन दिया कि अगर मैं बिरयानी खा रहा हूँ तो मैं उसको प्लेट्स में मेजर करूंगा, मैंने उसको कितने चम्मच खाया या कितनी उसको हाथ से बोलते ना खाते, तो कितने बार मैंने उसको रिपीट किया या फिर कितने बाइट ली, ये मेजर नहीं करेंगे। मेजर करेंगे कि मैंने कितने प्लेट्स को कंज्यूम किया, ये हमारा स्टैंडर्ड यूनिट होगा। ठीक है, दूसरा, कंजम्पशन जो होगा किसी भी कम्युनिटी का वो कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस का मतलब होगा कि अगर मैंने अभी खाया है तो जस्ट इसके बाद ही मैं दूसरा कम्युनिटी मतलब सेम यूनिट सेम कम्युनिटी का दूसरा यूनिट मैं उसी टाइम खाऊंगा। ये नहीं कि मैंने किसी कम्युनिटी का को आज कंज्यूम कर लिया फिर उसका दूसरा यूनिट जो है वो कल कंज्यूम करूंगा, ऐसे काम नहीं करता है ना। तो ये हमारे दो बेसिक अजम्पशंस थे जो हम मान के चलेंगे। ठीक है, यहीं तक हमें आज पढ़ना था। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो देख के मजा आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने का फायदा क्या है कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको कुछ बात जो लगी कि सर आपने कुछ ये मिस कर दिया या आपने एक्स्ट्रा बता दिया, तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्लास के जितने भी नोट्स हैं वो आपको वहीं प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में साथ आपको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन कर लीजिए, वीडियोस के सारे अपडेट्स हम वहीं पे प्रोवाइड कर देते हैं। तब तक के लिए, जब तक नया नया पार्ट आता है तब तक के लिए, जब तक नया पार्ट नहीं आता तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।